Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, we will read lesson number 3 in history Political Developments in South India 700 to 1200 AD, a case study of the Cholas. हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में जो साउथ इंडिया में जो बड़े हुए और उसकी चोलाओं की केस स्टडी के बारे में. ओके. साउथ इंडिया like North India was also divided into a large number of small kingdoms. नॉर्थ इंडिया की तरह ही ये भी एक प्रकार से छोटे मोटे बहुत सारे अलग अलग तरह के राज्यों में बटा हुआ था. इन द 4th century, चालुक्याज इन कर्नाटका एंड पल्लवाज इन आंध्र प्रदेश रूल्ड फॉर अबाउट 400 ईयर्स. 4th century में चालुक्यों ने कर्नाटका में, पल्लवों ने आंध्र प्रदेश में राज्य किया, शासन किया 400 ईयर्स तक. Some among them, like the Pallavas, Rashtrakuta, Cholas, fared somewhat better compared to the others. We have studied about the Rashtrakutas of Deccan in the earlier chapter. In certain fields, the achievements of the southern kingdoms, particularly the Cholas, were remarkable. यहाँ पर हमने पहले जो पढ़ा राष्ट्रकूटाओं के बारे में पढ़ा, डेक्कन के बारे में, और अर्लियर चैप्टर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं. कुछ सर्टेन फील्ड्स भी हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में, साउथर्न किंगडम्स में किस तरह से इन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की, कहाँ कहाँ विशेषताएं इनकी रही, राज्यों के बारे में, विशेष रूप से चोलाओं के बारे में ये रिमार्केबल पोजीशन थी. नाउ केस स्टडी ऑफ द चोलास 846 to 1267. Chola power started emerging in South India from around 8th century AD. Vijayalaya established his rule in the Tamil land with Tanjore as his capital in about AD 846. He is regarded as the founder of Imperial Cholas. Underline it. His grandson Parantaka I established his supremacy in the south. He defeated the Pandya kings of Madurai and extended his territory further south. He took the title of Madurai Kondavan, the conqueror of Madurai. चोला शक्तियाँ जो थी शुरुआत हुई यहाँ साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड में. विजयालया के द्वारा यहाँ शासन स्थापित किया गया. तमिल लैंड जो कि तंजौर में स्थापित किया गया, उसको तंजौर को उसने कैपिटल बनाया 846 से. उसके बाद में उसी को यहाँ एक प्रकार से चोलाओं का साम्राज्य का स्थापित करने का फाउंडर के रूप में माना जाता है. उसी के द्वारा फाउंडेशन रखी गई. उसका जो ग्रांडसन था, पोता परंतका फर्स्ट, 907 से 955 तक उसके द्वारा अपने साम्राज्य को स्थापित किया गया. साउथ में उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया. यहाँ पर उसने पांड्यास जो राजा थे मदुरै के, उनको हराया और उसके साथ साथ अपने टेरिटरीज जो थी, अपना एरिया जो था, उसको साउथ तक बढ़ाया. इसी के साथ टाइटल जो मदुरै कोंडावन का नाम से उसको जाना गया, जिसका क्या अर्थ था कॉन्करर ऑफ मदुरै, मदुरै को विजय करने वाला, विजेता. नाउ राजराजा फर्स्ट. राजराजा फर्स्ट AD 985 to 1016. With the accession of Rajaraja I, the Chola Empire witnessed a glorious period in its history. He extended his empire both in the north and in the south. He defeated the Chalukyas of Kalyani, the Pandya, the Cheras, and the Vengis. He took some territories of Mysore, Travancore, Coorg, and Sri Lanka. He built a powerful navy and controlled many islands of the sea, like the Lakshadweep, Maldives. Under him, the Cholas became a paramount power in the south. राजराजा फर्स्ट जो कि यहाँ पे 985 में उसने अपना एम्पायर स्थापित किया, वो एक पीरियड रहा जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. उसके द्वारा यहाँ पे अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया नॉर्थ में तो और साउथ में. उसी के द्वारा यहाँ चालुक्य जो कल्याणी का था उसको हराया गया. पांड्यास को, चेराओं को, वेंगीज को, क्योंकि इनका काम युद्ध करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना हुआ करता था. उसी के द्वारा कई टेरिटरीज जो उसकी मैसूर की थी, ट्रावेनकोर की रही, कूर्ग और श्रीलंका का रहा, ये भी उसके द्वारा और बढ़ाया गया. उसी के द्वारा एक पावरफुल नेवी की स्थापना की गई. कंट्रोल किया गया कई आइलैंड्स में, सी जैसे कि समुद्र का इलाका जो लक्षद्वीप का, मालदीव वाले इलाके थे,
वहाँ पे भी उन्होंने कंट्रोल किया। उसी के अंडर में जो चोलास एक प्रकार से बहुत ही पैरामाउंट पावर के मतलब सर्वोच्च शक्तियाँ उनको मिली, या एक प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य को बहुत तब बढ़ाया कि बहुत पावरफुल शक्ति उभर के सामने आई या वो उनमें जाने गए। ठीक है, साउथ में। उसके बाद राज राजा फर्स्ट वाज ग्रेट बिल्डर, वो एक अच्छा निर्माता भी था। कैसे? ही कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ शिवा, अंडरलाइन करो इसे। उसके द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया बृहदेश्वर टेम्पल, जो शिव मंदिर के नाम से जाना गया, तंजौर में बना हुआ है। ये एक प्रकार से उसकी दीवारें, उसकी टेम्पल्स की जो बनाई हुई है, उत्कीर्ण लेख वगैरह लिखे हुए हैं। वहाँ पे राज राजा फर्स्ट के एक्सप्लोइटेशन के बारे में या उसकी अपने विचारधाराओं के बारे में वहाँ व्यक्त किए हुए हैं। ट्रेड वगैरह भी काफ़ी फैला इस टाइम पीरियड में। कई आइलैंड्स में कोस्ट जैसे केरला, मालदीव, श्रीलंका एक प्रकार से धनी देशों के रूप में जाने गए, जहाँ पे जाते थे। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स वो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। एक्सपोर्ट करने वाले का मतलब यहाँ से बाहर भेजने वाली चीज़ें। यहाँ से टेक्सटाइल्स थे, स्पाइसेस थे, मसाले वगैरह, प्रीशियस स्टोन, हीरे मोती जवाहरात वगैरह यहाँ से बाहर भेजे जाते थे। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट एशिया की तरफ अरब मर्चेंट्स वगैरह जो थे, यहाँ पे व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड होते थे। कुछ जो उनमें सेटल्ड हुए चोला एम्पायर में। ठीक है, उसके बाद राजेंद्र चोला 1016 से लेकर 1044 का टाइम पीरियड इनका रहा। यहाँ पे राजेंद्र के द्वारा सफलता मिली किसमें? उसके फादर राजराजा फर्स्ट, उनके जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, मतलब कि विस्तारवादी नीति, उसके द्वारा काउंकर किया गया सारा जो श्रीलंका का एरिया था, वहाँ पे उन्होंने विजय हासिल की। इसके साथ साथ एक प्रोविंस है जो चोला एम्पायर का था, नाम दिया गया मोहम्मदी चोला मंडलम, इसका ध्यान रखना। He then overran the Chalukyas of Vengi. He carried his arms right up to central India and made the ruler of Gondwana acknowledge his supremacy. अपने क्षेत्र का विस्तार करते उसने गोंडवाना तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद में वहाँ से उड़ीसा की तरफ बढ़ा, बंगाल की तरफ बढ़ा, वहाँ से साउथर्न की जो गंगा का किनारा था वहाँ तक उसने अपना विस्तार किया। उसी की मेमोरी जो इसको एक्सप्लोरेशन की रही, ही टुक द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा। गंगई कोंडा चोलापुरम का नाम हम आगे सुनेंगे। उसने यहाँ पे टाइटल गंगई कोंडा का नाम से उसको जाना जाता था। उसके बाद में उसने यहाँ पे अनेक्स किया, इसको वेंटालाइन करना गंगई कोंडा को भी। ही देन अनेक्स द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव के जो आइलैंड्स थे उनको भी वहाँ पे भी उन्होंने अपना कब्जा जमाया। ही आल्सो हम्बल्ड द श्री विजय किंगडम which included the many peninsula and Sumatra. The Shailendra kings later built a Buddhist monastery at Nagapatnam. ये बुद्ध धर्म के भी मानने के उसमें विश्वास करते थे, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह बनाने में भी शैलेंद्र के द्वारा यहाँ पे काफ़ी प्रयास किए गए। नागापट्टनम वाला इलाके यहाँ पे रहे। राजेंद्र फर्स्ट उनका पार्ट था। इन्हीं के साथ साथ जो यहाँ पे एंडोर्ड द इनकम ऑफ द विलेज फॉर इट्स अपकीप, जो गांव से जो उनको टैक्स वगैरह के रूप में या पैसा या उपलब्धियां मिलती थी, उसी के माध्यम से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया या उसका विस्तार किया। नेवल सुप्रीमेसी हेल्प्ड हिम टू बिल्ड अ वास्ट मैरीटाइम एम्पायर टू कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स। जो नेवल सुप्रीमेसी, नेवल अभियान जो चलाए गए, वो एक प्रकार से उनके लिए मददगार साबित हुए, और ये ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी उनमें प्रोग्रेस देखने को मिली। विद दिस वास्ट एक्सपेंशन इन टेरिटरीज, जो उन्होंने विस्तार किया किसका, जो उनकी टेरिटरीज, अपना एरिया बढ़ा, उसी के साथ साथ अपने विस्तारवादी नीति उनकी रही, क्योंकि बढ़ाने का काम इनका था ही सही। इसी में यहाँ पे इंडिया शिप्स बिगेन टू सेल थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। मलक्का जो एरिया था वहाँ तक उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए शिप्स वगैरह वहाँ पहुँचने लगे। इन्हीं के द्वारा रेवेन्यू जो चोला किंगडम का था उसमें भी विस्तार हुआ, बढ़ा, उसका भी मुनाफा भी, फ़ायदा भी उनको मिला।
इन्हीं के द्वारा न्यू कैपिटल बनाई गई जिसको गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से जाना गया, जो कि माउथ ऑफ रिवर कावेरी के मोहने के पास में था। इसको अंडरलाइन करो। उसी के द्वारा एक मैनिफिशेंट पैलेसेस बनाए गए, महल बनाया गया बहुत अच्छा शानदार, ब्यूटीफुल टेम्पल्स वहाँ बनाए गए, और उनके द्वारा जावा और सुमात्रा जैसी जगह थी वहाँ पे, जावा में कुछ दूसरे ईस्टर्न आइलैंड्स वगैरह जो रहे वहाँ वहाँ पे भी उन्होंने कब्जे किए। एमिसरीज वगैरह जो थी वो चाइना के लिए भेजी। एमिसरी जानते हो, अपने संदेशवाहक थे, अपनी बात को पहुँचाने के लिए उन्होंने अपने लोगों को प्रचारित करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के हिसाब से कि बुद्ध मोनेस्ट्रियाँ वगैरह यहाँ पे स्थापित थी, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने चाइना में भेजी। आज सबसे ज़्यादा जो बुद्धिज़्म लोग हैं वो चाइना में ही हैं। वो निकला कहाँ से है? निकला तो इंडिया में से ही है, लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं, हम लोग दूसरे धर्म वाले लोगों को ज़्यादा मानते हैं। बुद्ध धर्म का जो हमारे यहाँ पे केवल साउथ वाला इलाका थोड़ा बहुत है, या कुछ इलाका जो कि सारे जितने भी हैं चाइनीज़ वाले इलाके जो उसके नियरेस्ट हैं, वही बुद्ध धर्म को मानने वाले जाने गए, क्योंकि बुद्ध का प्रचार प्रसार उसी साइड पे हुआ। ये अलग अलग धर्म वगैरह प्रचारित किए जाते थे, इनका विस्तार इसी तरह से हुआ। सक्सेसर्स जो राजेंद्र फर्स्ट के हुए, कंटिन्यूड द वार लाइक पॉलिसी, उनकी पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने युद्ध भी करते रहे। उनकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी ये थी कि विस्तारवादी नीति, मतलब कि अपने राज्य का किस तरह से विस्तार करें। तो ये एक प्रकार से उन्होंने विस्तारवादी नीति जो रही उसमें क्या हुआ, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चले गए। देयर वर रिवोल्ट्स इन वेरियस क्वार्टर्स एंड मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर सेटअप, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे झगड़े होने लगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए। और 1267 में द पांड्या रूलर जालवर्मन सुंदर डिफीटेड द लास्ट चोला किंग, उसको जालवर्मन सुंदर के द्वारा, यहाँ पर लास्ट चोला किंग रहा, उसको हराया गया राजेंद्र सेकंड के द्वारा, एंड अनेक्स्ड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज किंगडम, और उसने वहाँ पे उसका बहुत बड़ा पार्ट जो था वो अपने साम्राज्य का वो उसने कब्जे में ले लिया। होयसलाज जो द्वार समुद्र के थे मैसूर के, यहाँ पे भी एनेक्स कर लिए गए, कब्जे कर लिए गए, और पार्ट बना चोला किंगडम का। तो हमने आज जो रीड किया उसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, है ना, केस स्टडी जो पढ़ी चोलाओं की, विजयालय के बारे में पढ़ा, परंतका फर्स्ट के बारे में पढ़ा, मदुरई कोंडावन के बारे में हमने रीड किया, राजराजा फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा, वो एक ग्रेट बिल्डर था, वृद्धेश्वर टेम्पल वगैरह शिवा तंजौर में जो उसके द्वारा बनाया गया। उसके बाद राजेंद्र चोला के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे उसी को मुम्बाडी चोला मंडलम के नाम से भी जाना गया, उसके बारे में हमने रीड किया। टाइटल जो गंगईकोंडा चोलापुरम या गंगईकोंडा के नाम से जाना गया उसके बारे में हमने पढ़ा। लक्षद्वीप और मालदीव जो आइलैंड्स थे वहाँ पे कब्जे किस प्रकार से किए गए उनके बारे में हमने रीड किया। और जो ट्रेड काफ़ी फैला गंगईकोंडा चोलापुरम वगैरह जो उसकी नई राजधानी कैपिटल बनी उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जलवर्मन सुंदरक ने किस प्रकार से या चोला किंग राजेंद्र सेकंड को हराया, और इस प्रकार से नया नया पार्ट जो साम्राज्य का था होयसलास वगैरह द्वार समुद्र के बारे में हमने रीड किया, और कहाँ किस तरह से मैसूर पे कब्जा वहाँ पे रहा उसके बारे में रीड किया। बाकी हम पढ़ेंगे कल, तो आपका होमवर्क है रीड द लेसन, फाइंड आउट करना, ठीक है, ओके। रीड कर लेना, एक बार रीड करोगे तब समझ में आएगा।